40 दिन जंगल में रहने के बाद नौशेरवां मदियन में आया तो शहर का अजीब हाल देखा। सारा शहर वीरान और बर्बाद पड़ा था और किले में हर तरफ सिपाहियों की लाशें बिखरी हुई थीं। जख्मियों की कोई गिनती न थी। लाशों को कुत्ते और गिद्ध नोच कर खा रहे थे। बादशाह का महल लग चुका था और सारा कीमती सामान गायब था। दुश्मन नौशेरवां का तख्त और ताज भी ले गया था। इस तबाही और बर्बादी को देखकर नौशेरवां की आंखों में आंसू आ गए। यही हाल बुज़रुज महर का था। मालूम हुआ कि गशरफ पहलवान ने बादशाह की हिदायत पर अमल ना किया और किले से बाहर निकलकर हशाम से लड़ने चला गया। आखिर उसने धोखे से पहलवान को कत्ल किया और मदियन शहर में आनकर लूट मार और कत्ल आम किया। नौशेरवां ने बुज़रुज महर से कहा, मैंने जो ख्वाब देखा वो बिल्कुल सच निकला, मगर इस ख्वाब की जो ताबीर तुमने बताई थी वो अब तक सामने नहीं आई। तुमने कहा था कि हशाम कत्ल होगा और मेरा तख्तु ताज वापस मिल जाएगा। हुजूर ज्यादा रंज ना करे। खुदा ने चाहा तो आपके ख्वाब की ताबीर बहुत जल्द पूरीगी। नौशेरवां ने जबान से कुछ और न कहा, मगर उसके तेवर से अंदाजा होता था कि बुज़रुज महर की बात से इसके दिल को इत्मीनान नहीं हुआ। बादशाह की ये हालत देखकर बख्तक वजीर के दिल में शैतान ने डेरा जमाया। सोचने लगा कि इस वक्त बादशाह बुज़रुज महर से नाराज है। इस मौके का फायदा उठाकर बुज़रुज महर के खिलाफ बादशाह को भड़काना चाहिए। उसने अपने कबीले के लोगों को जमा किया। ये सासानी नस्ल के थे। बख्तक ने उनसे कहा, भाइयों, ये सब बुज़रुज महर की नालायकी की वजह से हुआ कि हशाम जैसा डाकू शहर पर चढ़ आया और इसने तमेरी मकान लूटे, तमेरी आदमियों को कत्ल किया और तुम्हारी औरतों और बच्चों को गुलाम बनाकर ले गया। बादशाह अगर शहर में होता तो हशाम इसका मुकाबला करने की जुर्रत ही ना होती। बुज़रुज महर ने बादशाह को मशवरा दिया था कि शहर छोड़ के जंगल को चला जाए। असल में ये शख्स हमारी कौम का दुश्मन है। अब मौका आया है कि बादशाह से इसकी शिकायत की जाए। तुम लोग रोते पीटते और सरों पर खाक डालते हुए महल की तरफ जाओ और बादशाह से फरियाद करो। मैं भी वहां पहुंचता हूं। बख्तक ने लोगों को खूब सिखा पढ़ाकर एक जुलूस की सूरत में नौशेरवां के महल की जानिब रवाना कर दिया और अब उनसे पहले महल में पहुंचकर नौशेरवां के सामने हाथ बांध खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद बादशाह ने महल के बाहर बहुत से लोगों के रोने पीटने और चीखने चलाने की आवाजें सुने। हैरान हुआ और बख्तक से कहने लगा, मालूम करो कि ये लोग क्यों रोते हैं और यहां किस लिए आए हैं। बख्तक महल के झरोके पर गया और चंद मिनट बाद वापस आकर बादशाह से कहा, जहां पना, कौम सासानी के कुछ लोग अपनी मुसीबत की कहानी कहने आए हैं, बाहर तशरीफ लाकर उनकी तसल्ली कर दीजिए। नौशेरवां ये सुनकर उठा और महल के झरोके पर जा खड़ा हुआ। क्या देखता है कि कई हजार मर्द, औरतें और बच्चे बाहर खड़े छाती पीट रहे हैं और उनकी जबानों पर बुज़रुज महर का नाम है। हर शख्स चला चला कर कह रहा है, बुज़रुज महर गद्दार है, नमक हराम है, उसने दुश्मन को यहां बुलाया, इसे फांसी पर लटका दिया जाए। बादशाह ने ये नारे सुने और बुज़रुज महर की जानिब देखा जो चुपचाप खड़ा था। आखिर बादशाह ने हाथ ऊपर उठाया। मातम करने वाले लोग खामोश हुए। तब बादशाह ने पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो और बुज़रुज महर ने तुम्हें क्या नुकसान पहुंचाया। जहां पना का इकबाल बुलंद हो, हुजूम में से शख्स चलाया। बुज़रुज महर आपका और हमारा दुश्मन है। अगर ये शख्स हुजूर को शहर छोड़कर जंगल में जाने का मशवरा ना देता तो हशाम कभी उधर आके हमारे आदमियों को मौत के घाट ना उतारता और ना इसे हुजूर का तख्त और ताज छीन कर ले जाने की जुर्रत होती। ये सब किया धुरा इसी बुज़रुज महर का है जो बहुत अक्लमंद बनता है। कौम और मुल्क से गद्दारी करने वाले की सजा मौत है, इसलिए बुज़रुज महर को इसी वक्त हमारे सामने हलाक किया जाए, वरना जहां पना, हमको इजाजत दें कि हम ये शहर हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएं। ये कहकर इन शरीर लोगों ने सरों पर खाक अलिफाड़नी शुरू की और सीने पेट पेट कर रोने लगे। नौशेरवां ने गजब की नजर से बुज़रुज महर को देखा और कहने लगा, बोलो, जवाब दो।
ये लोग क्या कहते हैं, अगर तुमने अपनी सफाई पेश न की तो हम तुम्हें जिंदा दफन करा देंगे। जहां पना, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता कि अब जरा सब्र से काम ले, इन लोगों की बातों पर ना जाएं। ऐसा मालूम होता है कि ये लोग यहां खुद नहीं आए, उन्हें सिखा पढ़ा कर लाया गया है। ये सुनकर बख्तक के होश उड़े, दिल में डरा कि शायद किसी जरिए से बुजुर्ग महर को इस साजिश का पता चल गया है जो मैंने अपनी कौम के लोगों से मिलकर की है। ऐसा ना हो कि नौशेरवां अपनी राय बदल दे। ये सोचकर आगे बढ़ा, नौशेरवां के आगे झक गया और कहने लगा, जहां पना, आप उन बदनसीबों की फरियाद पर गौर कीजिए। उनका सब कुछ लट गया है, छोटे छोटे बच्चे यतीम और सैकड़ों औरतें बेवा हो गई हैं। ये लोग अब से इंसाफ तलब करते हैं। अगर कोई इन लोगों की नजरों में मुजरिम है तो आप उसे सजा दिए बगैर न छोड़े। अभी नौशेरवां कोई फैसला नहीं कर पाया था कि शहर में कुछ शोर गुल मचा और फिर एक जुलूस आता दिखाई दिया। चंद लम्हे बाद घड़सवारों का ये जुलूस महल के नीचे आन कर रुका। सबसे पहले आने वाला एक फौजी सिपाही जल्दी से घोड़े से नीचे कूदा और घुटनों के बिल झककर बादशाह को सलाम किया और फिर सीधा खड़ा हुआ और कहने लगा, हुजूर, ये गुलाम एक खुशखबरी लाया है। हशाम डाकू और उसकी फौज को अमीर हमजा ने कत्ल कर दिया है और जिन हजारों आदमियों कर वो मदीन से कैद करके ले गया था, वो सब लोग भी आजाद होकर वापस आ रहे हैं। इसके अलावा अमीर हमजा ने हुजूर का तख्तू ताज भी हशाम से छीन लिया है। अब उनका एक वफादार दोस्त जिसका नाम मुकबिल है, हुजूर के नाम मक्का के सरदार ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब का खत लेकर आया है और मदीन से 4 मील दूर उतरा है। इजाजत हो तो अमीर हमजा का इल्ची दरबार में हाजिर होकर खत पेश करे। नौशेरवां का चेहरा खुशी से खिल उठा। इसी वक्त बुजुर्ग महर को गिले लगा लिया और कहा, ए उस्ताद, मेरा कसूर मुआफ करो। मैंने तुम्हारी शान में गुस्ताखी की थी और ये सब कुछ इस बदमाश बख्तक की कारस्तानी मालूम होती है। इसे ऐसी सजा दूंगा कि उसकी साथ पुश्तें याद करेंगी। बुजुर्ग महर नेक और शरीफ आदमी था। उसने कह सुनकर बख्तक का कसूर मुआफ करा दिया। फिर नौशेरवां से कहा कि फौज का एक दस्ता मुकबिल वफादार के इस्तकबाल के लिए रवाना किया जाए ताकि वो उसे धूमधाम से शहर में लाए। अगले रोज सुबह नौशेरवां ने दरबार किया और मुकबिल वफादार बादशाह के हुजूर में आए। उसने पहले 2 जानू होकर बादशाह और फिर बुजुर्ग महर को सलाम किया। इसके बाद हाथी दांत का बना हुआ एक निहायत खूबसूरत संदूकचा खोलकर इसमें से ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब का खत निकाला जो सब्ज रेशम की एक थैली में बंद था। यह खत एक खुशबूदार और पतले चमड़े पर लिखा गया था। बादशाह ने खत पढ़ा और खुश हुआ। मुकबिल वफादार और उसके साथियों को इनाम से नवाजा और हुक्म दिया कर हर रोज दरबार में आया करें और दोपहर का खाना हमारे साथ खाएं। एक रोज बड़ा अजीब वाकया हुआ। लोगों ने देखा कि सुरमई रंग की एक खूबसूरत और नन्ही मनी फाख्ता आई और नौशेरवां के महल की ऊंची बुर्जी के कलश पर जा बैठी। ये कलश सोने का बना हुआ था। फाख्ता की गर्दन में सिया रंग का एक बारीक मगर बेहद जहरीला सांप लटका हुआ था। इसी वक्त नौशेरवां को खबर मिल गई। बादशाह वजीरों, अमीरों और पहलवानों के साथ निकला और कलश की जानिब देखने लगा। लोगों ने ठीक कहा था, फाख्ता की गर्दन में सांप लटका हुआ नजर आ रहा था। नौशेरवां ने ठंडी आह भरकर कहा, यह फाख्ता अपनी फरियाद लेकर हमारे महल में आई है, मगर अफसोस कि हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। एक पहलवान आगे बढ़ा और अर्ज की इजाजत हो तो गुलाम अपने तीर से इस सांप को हलाक करे। नौशेरवां उसकी तरफ देखकर हंसा और कहा, लेकिन यह सोच कर कि अगर तुम्हारी तीर से सांप के बजाय फाख्ता हलाक हो गई तो हम तुम्हें भी जमीन में गुड़वा कर तीरों से छलनी करा देंगे। ये सुनकर पहलवान कांपता हुआ पीछे हट गया। नौशेरवां ने अपने सब सिपाहियों और निशानचियों से कहा कि जो शख्स फाख्ता को नुकसान पहुंचाए बगैर सांप को बलाक करेगा, इसे हम गिले की माला अता करेंगे। इस माला में 18 मोती हैं और हर मोती कबूतर के अंडे के बराबर है। ऐसी कीमती माला दुनिया में किसी और बादशाह के पास नहीं है। इतने इनाम का वादा बादशाह की तरफ से किया गया
मगर कोई भी सूरमा इसे हासिल करने की जुर्रत न कर सका। आखिर मुकबिल वफादार आगे बढ़ा और अदब से कहा, हुजूर, इजाजत हो तो ये गुलाम किस्मत इज़्मा। इजाजत है, लेकिन फाख्ता कर हल्की सी खराश भी न आए। बादशाह ने कहा, जहां पना के इकबाल से ऐसा तीर मारूंगा जो सांप को फाख्ता की गर्दन से इस तरह निकाल लेगा जिस तरह मक्खन में से बाल निकाला जाता है। मुकबिल ने कहा और तीर कमान लेकर महल के सहन में आया। हजारहा लोग महल के अंदर और बाहर खड़े ये तमाशा देखते थे और हर तरफ एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। सांप फाख्ता की गर्दन में कई बिल डाले बैठा था। मुकबिल ने एक लंबा सा नेजा मंगवाया, इसके साथ एक बड़ा सा आईना बांधा और नेजे को इस रुख से ऊंचा किया कि सांप को इसमें अपनी शक्ल नजर आने लगे। ऐसा ही हुआ। सांप ने आईने में जूं ही एक दूसरे सांप और दूसरी फाख्ता को देखा, सर ऊपर उठाकर गुस्से से फन फैला दिया। मुकबिल ने उसी वक्त तीर कमान में जोड़ा और ऐसा ताक कर मारा कि सीधा सांप के फन में जाकर लगा और सांप को अपनी नोक में परोता हुआ आसमान की जानिब निकल गया। सांप लेटी हुई रस्सी की तरह आनन फानन फाख्ता की गर्दन से अलग हुआ और फाख्ता आजाद होकर फिर से एक जानिब उड़ गई। लोगों ने खुशी से नारे लगाए और इस अरब नौजवान के गिर्द जमा हो गए जिसने ये हैरत अंगेज कारनामा दिखाया था। नौशेरवा ने उगे बढ़कर मुकबिल को गिले से लगाया, उसकी पेशानी पर बोसा दिया और अपने गिले से मोतियों की माला उतार कर उसके गिले में डाल दी। इस दिन से बादशाह मुकबिल से और ज्यादा मोहब्बत करने लगा, लेकिन बख्तक अंदर ही अंदर हसद की आग में जल रहा था और सोचता था कि बुज़रुज महर और मुकबिल से किस तरह इंतकाम लिया जाए। आखिर उसे जल्द ही एक मौका मिल गया। मजीद जानने के लिए देखिए हैरत अंगेज कारनामा का दूसरा हिस्सा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा ये ताल्लुक जड़ा रहे और आप लुत्फ अंदोज होते रहें।